क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो देखो यहाँ पे एक वायर है, स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस वायर से सपोज स्मॉल डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये फाइनाइट वायर है, इसका एक एंड और दूसरा एंड हमको पता है, ये सपोज पॉइंट एक्स और ये वाई, एक्स वाई वायर है। तो इसका जो अपर पॉइंट है, ये पॉइंट पी पे सपोज कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये बीटा 1 एंगल फॉर्म कर रहा है, और नीचे की तरफ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बीटा 2 एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग वायर जिसका अपर एंड पॉइंट पी पे बीटा 1 एंगल फॉर्म कर रहा है, और लोअर एंड पॉइंट पी पे बीटा 2 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ हम लोगों को पता था कि अगर एक डीएल लेंथ से थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लेंथ डी एल, या भी करंट बोल सकते हो। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे। ये सपोज पॉइंट ओ है, इससे x डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ हमने कंसीडर किया, सपोज कितना dx, और इस dx लेंथ में भी करंट कितना जाएगा i, और ये dx लेंथ का जो मिड पॉइंट है सपोज पॉइंट p पे कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, और ये थीटा एंगल है, तो ये कितना होगा 90, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो देखो ये एंगल जो हो जाएगा हमारा कितना 90 प्लस थीटा। देखो ये हमारा करंट का डायरेक्शन था, और ये हमारा पोजीशन आर, और दोनों के बीच एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। फिर से समझ लो ये एंगल, ये यहाँ पे थीटा एंगल हमने एज्यूम किया, ये 90 डिग्री था, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। टोटल कितना होता है 180, तो 180 में से 90 माइनस थीटा जाएगा तो कितना मिलेगा 90 प्लस थीटा। तो देखो हमको ये पता हो गया, एंगल पता है, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू dx लेंथ, तो dBp इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dx साइन थीटा। तो देखो थीटा यहाँ पे ये था, और यहाँ पे थीटा कितना है 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये आर कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था d, ये डिस्टेंस है x, तो पाइथागोरस थ्योरम से r का वैल्यू जो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे r का तो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी बी पी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एक्स साइन 90 प्लस थीटा हमारा cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई वायर से, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इंटीग्रल डी बी पी, हम ऐड कर देंगे। तो डी बी पी
पे देखो दो वेरिएबल है, एक तो हमारा x वेरिएबल है, दूसरा हमारा थीटा वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा x बढ़ता जाएगा, मतलब हमने dx लेंथ इतनी x डिस्टेंस पे लिया तो थीटा ये था, अगर हम dx यहाँ पे लेते हैं तो x बढ़ता तो थीटा भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे x और थीटा दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल में को हम एक इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक सपोज ये पॉइंट हमारा M है, तो ट्रायंगल OMP में अगर हम tan थीटा अप्लाई करें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया x, बेस कितना है d, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा d tan थीटा। तो x तो एलिमिनेट हो जाएगा थीटा के टर्म में। अब किसको एलिमिनेट करना है, dx को, dx का वैल्यू किसके टर्म में आना चाहिए, d थीटा के टर्म में। तो इसी को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dx बाई d थीटा इक्वल टू d बाई d थीटा, और ये d जो है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इनटू tan थीटा, तो हो जाएगा d tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये dx अपॉन d थीटा, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू आ गया d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, तो ये dx का वैल्यू, तो x का वैल्यू पता चल गया, dx का वैल्यू पता चल गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो dx का वैल्यू ये है हमारा d sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, और क्या था यहाँ पे cos थीटा, अपॉन नीचे क्या था x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे ये, तो ये हो जाएगा हमारा d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस d स्क्वायर, यहाँ से d स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऊपर देखते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 बाई, बाहर ले लेंगे कांस्टेंट था, i को भी बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे बचा हमारा d sec स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन यहाँ पे d स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये है हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई i, तो d से स्क्वायर कैंसिल हुआ, d को बाहर ले लेंगे, ये हुआ sec स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया sec स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू d थीटा, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या cos थीटा, तो vp इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई d cos थीटा इंटू d थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा के टर्म में आ गया इंटीग्रेशन, तो अब हम यहाँ पे लिमिट देखेंगे थीटा का, तो थीटा यहाँ से स्टार्ट था, तो ऊपर की तरफ अगर हमें यहाँ तक जाना है तो थीटा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए, बीटा 1 के इक्वल होगा, और नीचे की तरफ किसके इक्वल होना चाहिए, बीटा 2 के, तो एक तरफ का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा, तो बीटा 1 हमारा पॉजिटिव थीटा की डायरेक्शन में, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में बीटा 2, तो ये माइनस बीटा 2। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई d cos थीटा का sin थीटा, तो हो गया बीटा 1 माइनस बीटा 2, लिमिट पुट कर देंगे, तो bp इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i अपॉन d sin बीटा 1 माइनस sin माइनस बीटा 2, तो माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला आएगा फाइनली bp इज इक्वल टू म्यू नॉट
4 पाई I/d साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो ये एप्लीकेशन था नंबर 2। अब यहाँ पे कभी कभी जो क्वेश्चन बोलते हैं इनफाइनाइट वायर, तो देखो यहाँ पे केस नंबर 1, केस नंबर 1 और इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर का मतलब ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है और पॉइंट हमारा P यहाँ पे ये डिस्टेंस है। तो देखो जब हमारा वायर यहाँ तक था तब एंगल हमारा ये फॉर्म हो रहा था बीटा 1। वायर और बढ़ेगा तो एंगल हमारा और बढ़ता जाएगा, वायर और बढ़ेगा तो एंगल हमारा और इंक्रीज करेगा, और ऐसे ही करते करते हमारा एंगल देखो बढ़ता जा रहा है तो मैक्सिमम ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो उस केस में जो बीटा 1 होगा वो 90 डिग्री होगा, मीन्स π/2। सिमिलरली यहाँ पर भी जब वायर यहाँ तक था तो बीटा 2 हमारा ये था, वायर बढ़ेगा बीटा 2 बढ़ेगा और ऐसे ही बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और फाइनली इनफाइनाइट पे जाएंगे तो हम ऐसे पैरेलल लाइन जैसा दिखेगा। तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो बीटा 2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा π/2। तो अगर इनफाइनाइट वायर का केस है तो बीटा 1 और बीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2। तो फॉर इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड at point P is equal to mu naught by 4 pi I upon d sin π/2 plus sin π/2। तो sin π/2 1, ये भी 1, तो 1 plus 1 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर mu naught upon 2 pi I/d। तो ये फॉर्मूला हो गया इनफाइनाइट वायर के लिए। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को करंट की डायरेक्शन में थंब पॉइंट की तरफ, चारों फिंगर पाम किस तरफ है इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनसाइड होगा। सेम चीज यहाँ पर भी था, मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा इनसाइड। तो ये हो गया इनफाइनाइट वायर के लिए। केस नंबर 2 सेमी फाइनाइट वायर। केस नंबर 2 सेमी फाइनाइट वायर। तो देखो सेमी फाइनाइट वायर का मतलब जिसका एक एंड पता है एक एंड नहीं पता है, ये एंड पता है और पॉइंट हमारा जस्ट इसी के सामने है पॉइंट P। तो देखो ये डिस्टेंस हमारा हो गया D। अगर वायर यहाँ तक होता तो ये हमारा बीटा 1 होता, लेकिन वायर यहाँ नहीं है, सिर्फ यहीं तक है, जिसका मतलब जो बीटा 1 होगा वो कितना होगा यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद बीटा 2 की बात करें तो देखो बीटा 2 नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, कहाँ तक इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट तक जब जाएगा तो बीटा 2 का वैल्यू हो जाएगा π/2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी फाइनाइट वायर mu naught by 4 pi I/d into sin 0 plus sin π/2। sin 0 का वैल्यू 0, sin π/2 का वैल्यू 1। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is equal to mu naught by 4 pi I/d। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी फाइनाइट वायर। तो ये एप्लीकेशन नंबर 2 था। नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। तो सपोज एक सर्कल है और इसका इतना आर्क हम ले रहे हैं, सपोज A से लेके कहाँ तक B तक, और ये इसका सेंटर था, इसको हटा दिया हमने।
इस आर्क की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, करंट कैरिंग आर्क है, मान लो रेडियस कितना है r, और इस आर्क से इसके सेंटर O पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये आर्क इस सेंटर पे सपोज टोटल कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, सपोज बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, सपोज कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस आर्क के इस एंड से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करते हैं, कितना dx, और ये लेंथ यहाँ पे पॉइंट O पे सपोज कितना एंगल फॉर्म किया, d थीटा, कितने एंगल से, थीटा एंगल से d थीटा एंगल फॉर्म किया। एक आर्क है A टू B और इसका सेंटर ये O, इस सेंटर O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और टोटल ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बीटा। तो हमने क्या किया, पॉइंट A से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा आर्क कंसीडर किया dx, और ये छोटा सा आर्क सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, d थीटा। और अगर हम एंगल की बात करें तो ये जो एंगल है d थीटा, वो पॉइंट A से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो अब हमें इस छोटी सी लेंथ से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dx लेंथ, देखो dVp इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस ही होगा, तो ये r हो जाएगा इंटू dx इंटू साइन। अब एंगल की बात करें तो देखो यहाँ से जो r है वो सेंटर से पास हो रहा है और r इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा, साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो dVp इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r इंटू कितना हो गया dx। तो एंगल यहाँ पे देखो 90 डिग्री की होगा, क्योंकि अगर कोई सेंटर सर्कल होता है और अगर कोई लाइन उसके सेंटर से पास होता है तो ये लाइन इस पे क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसलिए यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म किया है, 90 डिग्री। तो देखो ये करंट था और ये हमारा r, तो एंगल यहाँ पे कितना फॉर्म हुआ, 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे साइन 90 है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इंटीग्रल dVp, वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रल म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r इंटू dx। तो अब यहाँ पे देखो हमको इस आर्क का लेंथ नहीं पता है, इसका मतलब हमें x की लिमिट यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये आर्क इस पॉइंट O पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बीटा। इसका मतलब हम थीटा का लिमिट लगा सकते हैं। तो इस इंटीग्रल को हम थीटा के टर्म में चेंज करेंगे, तो थीटा के टर्म में चेंज करने के लिए फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो देखो यहाँ पे डी थीटा एंगल लिया हमने, और ये एंगल कितना आर्क बना रहा था, dx, और रेडियस कितना है r, तो dx इज इक्वल टू कितना हो गया, r इंटू डी थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, Vp इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r, कांस्टेंट बाहर ले लिया, dx की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे r इंटू डी थीटा, ये r स्क्वायर होगा, तो ये r से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो dVp इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r इंटीग्रल डी थीटा। अब थीटा का लिमिट लगाएंगे, तो देखो थीटा यहाँ से मेजरमेंट हुआ, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0, और पूरा जब आप कवर करेंगे तो थीटा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा के इक्वल। तो कहाँ तक हो गया, बीटा। तो Vp इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई r, इसका इंटीग्रल हो जाएगा थीटा 0 टू बीटा। Vp इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा, -0 लिखने का जरूरत नहीं, इंटू बीटा हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा एप्लीकेशन नंबर 3 का। तो अब यहाँ पे देखो, अगर सेमी सर्कुलर आर्क होता, केस नंबर 1, केस नंबर 1, ये सर्कुलर ले लेते हैं पहले, सर्कुलर रिंग अगर ले लें, जैसे सपोज सर्कुलर रिंग है टोटल और इसके सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो अगर हम इसका एंगल की बात करें तो टोटल एंगल कितना बनाया गया है, बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 360 मतलब 2 पाई, तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 360 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना फॉर्म करेगा, 2 पाई। तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 आ गया। तो बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और ये फॉर्मूला हम लोगों ने उसमें भी देखा था एप्लीकेशन नंबर 1 में, जब हमने रिंग की एक्सिस पे निकाला था और एक्सिस से कहाँ पे निकाला था, सेंटर पे, तो वहाँ पर भी सेम फॉर्मूला आया था। अब आ जाते हैं सेमी सर्कुलर रिंग, केस नंबर 2। सेमी सर्कुलर रिंग, फॉर एग्जांपल ये है, ये इसका सेंटर, करंट आई, इसका रेडियस कितना है, आर। तो देखो अब यहाँ पे इसका एक एंड और दूसरा एंड, टोटल कितना एंगल फॉर्म करेंगे, बीटा इज इक्वल टू पाई बाई पाई एंगल मतलब 180 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, और बीटा का वैल्यू हो गया पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो बीटी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 आई बाई डी। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन की अगर बात करें तो करंट की डायरेक्शन में हम पॉइंट की तरफ चारों फिंगर इधर आएगा इनसाइड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, इनसाइड। सेम चीज यहाँ पर भी, करंट की डायरेक्शन में थंब पॉइंट की तरफ चारों फिंगर पाम के परपेंडिकुलर इनसाइड, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है हमारा एप्लीकेशन बायो सेवर्ट लॉ के, और ये सारे एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप सभी एप्लीकेशन को अच्छे से देखिए और इसके नोट्स बनाइए, अगर कोई भी डाउट होता है